हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस इंग्लिश क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी जिस तरीके से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किया था उसी तरीके से हम आज इसको समझने की शुरुआत करते हैं। तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल, एक मैंने ये ग्रुप बताया था, दूसरा ग्रुप बताया था ही, शी, इट और सिंगुलर। तो यही दो ग्रुप आप ध्यान में रखें। सबसे जो प्राइमरी चीज है, जब भी हम टेंस की बात करते हैं तो आप इन ग्रुप्स को जरूर ध्यान रखें। तो आई, वी, यू, दे के साथ प्लूरल का ग्रुप बनता है और ही, शी, इट के साथ बनता है सिंगुलर का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? परफेक्शन, जब परफेक्शन आ जाए, किसी काम को परफेक्टली कर लिया जाए, कोई काम हो चुका हो, तो तब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जो ये फर्स्ट ग्रुप है आई, वी, यू, दे और प्लूरल का ग्रुप, इसमें हम हैव का यूज करते हैं और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं। और इसी तरीके से जो दूसरा ग्रुप है ही, शी, इट और सिंगुलर का ग्रुप, इसमें हम हैज लगाएंगे। मतलब जब भी हम इनका यूज करेंगे तो हम हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज करेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि अब जो रूल्स हैं वो इन्हीं सेंटेंसेस में से निकलने शुरू हो जाएंगे। तो कैसे? आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो आई, सबसे पहले तो देखो इस ग्रुप का आई आया है, फिर आई आया तो हैव लगेगा और फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो जिस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट की बात है, तो यहां पे ये काम पूरा हो चुका है और यहां पे हमने हैव का यूज किया है फर्स्ट ग्रुप के साथ। और आगे देखिए वी हैव जस्ट क्लीन्ड द रूम। तो इसमें भी वही सेम ग्रुप की बात हो रही है। वी का ग्रुप आया तो हैव का यूज हमने किया है और जस्ट क्लीन द रूम। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो जहां पर आपको जस्ट लगे, तो जस्ट जहां पर आएगा तो वहां पे परफेक्ट टेंस आता है। तो अब इसमें आप देखें कि सेकेंड ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है तो हैव का यूज हुआ है। दे हैव जस्ट फिनिश्ड देयर वर्क। तो दे के साथ किसका यूज होता है? हैव का। तो यहां पे भी दे हैव जस्ट फिनिश्ड देयर वर्क। नेक्स्ट देखिए, जब क्वेश्चन मार्क की बात आए, इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात आए, हैव द बॉयज टेकन बाथ। ठीक है, तो यहां पे पूछा जा रहा है कि हैव द बॉयज। अब ये देखिए यहां पे प्लूरल की बात हो रही है तो इसलिए हैव का यूज हुआ है। हैव द बॉयज टेकन बाथ? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैव द बॉयज नॉट टेकन बाथ। इस तरीके से भी अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव हो तो हम इस तरीके से यूज करेंगे। तो हैव द बॉयज नॉट टेकन बाथ येट। तो जब भी हम येट का यूज करेंगे तो वो नेगेटिव सेंस में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें ही, शी, इट और सिंगुलर की, तो अगर यहां पे होता शी, ठीक है, तो क्या होता? शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। ठीक है, तो इस तरीके से शी होता तो हैज आना था, अगर ही होता तब भी हैज आना था, ही हैज जस्ट क्लीन्ड द रूम। और अगर मान लो इट होता तो इट के साथ भी हैज जस्ट फिनिश्ड इट्स वर्क। ठीक है, तो मान लो किसी मशीन की बात हो रही है तो उस तरीके से यहां पे कुछ इस तरीके का सेंटेंस आ सकता है। तो आगे देखिए, हैज यहां पे सिंगुलर होना चाहिए। अगर हम हैज का यूज करते हैं तो हैज सिंगुलर में क्या आ जाएगा? हैज द बॉय टेकन बाथ। इस तरीके से जहां पर भी ये ग्रुप आएगा तो वहां पे हम हैज का यूज करेंगे, चाहे वो इंटरोगेटरी सेंटेंस हो या फिर वो कोई भी नेगेटिव हो या एफर्मेटिव सेंटेंस हो। तो उसमें हम जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो इस ग्रुप के साथ हम हैज, सिर्फ आप हैज और हैव का यूज सीख लीजिए और इनमें ये जो ग्रुप हैं इनके बारे में जान लीजिए, बाकी सब इजी होता है और आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। यूजेस देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट यूज कहां पे होता है? एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड। कोई एक्शन जैसे कंप्लीट हुआ है, जैसे यहां पे था आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ये कंप्लीट हुआ है तो यहां पे हम
प्रेजेंट परफेक्ट की को यूज करेंगे। तो इसके बाद देखिए एन एक्शन बिगिन इन पास्ट कंटिन्यूड इन प्रेजेंट, कोई एक्शन जो शुरू तो हुआ है पास्ट में, पास्ट से हो रहा है, लेकिन अभी तक भी वो प्रेजेंट में भी चल रहा है, तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। और जहां पे जस्ट आ जाए और नॉट येट आए, अनटिल आए, तो वहां पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो आगे देखते हैं हम, आगे है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है कि वही सेम ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि ग्रुप मैं इसलिए बोल रहा हूं बार बार कि भी ग्रुप अगर हम जान जाएंगे तो हमारा सारे का सारा जो पैटर्न है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये सारा ग्रुप का ही तो है, इसमें सब कुछ ग्रुप के बारे में ही बातें हो रही हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी होते हैं टेंसेस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है प्रेजेंट की बात हो रही है, परफेक्ट की भी बात हो रही है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, तो वो काम चल रहा है। तो कैसे, जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा उसके साथ हम हैव लगा रहे हैं, जैसे वहां पे लगाया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वैसे ही यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी लगाएंगे। तो इसमें क्योंकि काम चल रहा होता है, कंटिन्यू होता है, तो बीन का यूज करके, और कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होएगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता है। तो अब जैसे यहाँ पे ये बात हो रही है, तो आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, तो यहाँ पे बात हो रही है भी मैं 5 सालों से यहाँ पर रह रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो वहां पर हम फॉर और सिंस का यूज करेंगे। फॉर किसके साथ लगता है और सिंस किसके साथ लगता है? फॉर लगता है जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, एक लंबे ड्यूरेशन की बात करते हैं, जिसमें कि हमें ये क्लियर नहीं होता कि भाई वो मतलब एग्जैक्ट टाइम कौन सा है, किस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो होता है फॉर, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम होता है उसमें। लेकिन सिंस कहाँ यूज करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पे हमें एक बकायदा एक टाइम बता दिया जाता है, जैसे यहाँ पे बताया 15 जुलाई 2 PM 1990, तो वहां पे हम सिंस यूज करेंगे। मतलब आपने ध्यान रखना है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम में फॉर लगाएंगे। तो आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, ये पीरियड हो गया टाइम, तो इसलिए 5 सालों का एक पीरियड हो गया है, तो यहाँ पे हमने फॉर का यूज किया है। आगे देखिए, इस ग्रुप में से है तो हैज लगेगा, शी हैज बीन सिंगिंग फॉर एन आवर, तो यहाँ पे फॉर क्यों लगा है? क्योंकि ये एक पीरियड दे दिया है, कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है इसमें। हैव यू बीन वर्किंग सिंस 10 o'clock, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि भाई देखो 10 o'clock का एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया है, तो यहाँ पे एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हैव यू बीन वर्किंग सिंस 10 o'clock, तो यहाँ पे एक और यू आया है, इस ग्रुप का है तो इसलिए हैव लगाया हमने, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो बीन तो लगता ही है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगता है। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन लर्निंग, तो यहाँ पे आप देखो जहां पे ही का यूज हुआ है तो वहां पे हैज आएगा, तो यहाँ पे एक इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। हैज शी बीन सिंगिंग फॉर एन आवर, तो क्या वो 1 घंटे से गा रही है? तो फॉर एन आवर, देखो यहाँ पे 10 o'clock था तो एक पॉइंट ऑफ टाइम था इसलिए सिंस लगाया था, लेकिन यहाँ पे एन आवर हमें नहीं पता कौन सा आर है, वो कौन से घंटे से वो गा रही है, तो इसीलिए एक क्वेश्चन पूछा है कि भी क्या वो 1 घंटे से गा रही है, तो इसी तरीके से हमें वो टाइम नहीं पता है, वो एक पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो इसीलिए पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं है, तो हमने फॉर का यूज किया है। यहाँ पे शी आया है, इस ग्रुप का है तो हैज यूज होगा। तो हमने अल्टीमेटली क्या करना है कि इन दोनों ग्रुपों को पकड़ लेना है। ये दोनों ग्रुप हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करी थी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जब बात करी थी तब भी हमने ऐसे ही ये दोनों ग्रुप पकड़े थे, और आज भी हम ऐसा ही कर रहे हैं, और इसमें बहुत ही इजी हो जाता है पूरे का पूरा। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगता कहाँ पे है? जब एक्शन कोई पास्ट में बिगिन हुआ हो और अभी तक वो कंटिन्यू हो, तो हम इस टेंस का यूज करते हैं। एन एक्शन जस्ट फिनिश्ड, इफेक्ट स्टिल कंटिन्यू, कोई एक्शन फिनिश तो हो गया है लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो अभी भी पड़ रहा है, तो वहां पर भी यही टेंस यूज होगा। इसके बाद आप देखिए कि भी फॉर और सिंस का हमने यूज कर ही लिया है कि भी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो इसी तरीके से तो जो हमारे 4 पार्ट्स थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वो हमने पिछली वीडियो में किए थे। आज हमने बहुत ही इजी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करें। तो आप कई सारे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि हैव कहाँ आएगा, हैज कहाँ आएगा। तो आप ये ग्रुप याद कर लीजिए, बस आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर हैव का यूज होना और कहाँ पर हैज का। इसी तरीके से यहाँ पर भी वही सेम रहेगा। और हमने पिछली वीडियोस जो थी उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली वीडियो में भी इसी तरीके से ग्रुप बना करके हमने उनको बहुत ही इजी से कर लिया था। तो ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं पास्ट टेंस के साथ। तो ओके, थैंक यू, बाय।